Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Chapter number 2, solving a biological problem, and our next topic is study of malaria. ठीक है स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स पढ़े थे, आज उन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करते हुए स्टडी ऑफ मलेरिया, और इसी के साथ ही यहाँ पे इसलिए दिया गया एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मेथड, यानी ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जिसका पहले हल नहीं था, जिसका पता नहीं था जिसके बारे में, तो इसमें बायोलॉजिकल स्टेप्स को इन्वॉल्व अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व किया गया है। तो हम स्टडी ऑफ मलेरिया पढ़ेंगे आज। वी नो मलेरिया इज़ अ कॉमन डिज़ीज़ इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हम जानते हैं कि बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, मलेरिया जो है एक आम बीमारी है। वी विल गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिस डिज़ीज़ टू नो हाउ बायोलॉजी सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग द कॉज एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। अगर हम इस डिज़ीज़ बीमारी की हिस्ट्री के बारे में जानें तो हमें पता चलता है कि बायोलॉजी ने जो है किस तरह से इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्या वजह इसकी वजह, और इसकी ट्रांसमिशन जो है मलेरिया डिज़ीज़ की, इसको किस तरह से जो है बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू सॉल्व किया गया। ये है इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम इसके अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो हम देखते हैं कि इन एशियन टाइम्स मोर देन 2000 ईयर्स अगो, तकरीबन 2000 साल पहले क्या हुआ, फिजिशियंस वर फेमिलियर विद मलेरिया। ठीक है, फिजिशियंस जो तबीब थे जो वो मलेरिया के बारे में जानते थे। कितना जानते थे? दे डिस्क्राइब्ड इट एज अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर्स विद रिकरिंग अटैक, यानी वो मलेरिया के बारे में जानते थे कि वो बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, सर्दी एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक, यानी बार बार बुखार होता है। ठीक है, तो फिजिशियंस जो थे वो मलेरिया के बारे में इतना जानते थे कि इसमें ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगना और उसके साथ बार बार बुखार होना, ये उनको पता था कि ये मलेरिया के सिम्टम्स हैं। They also observed that the disease was more common among people living in low marshy areas. अब ये उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उनकी पहली ऑब्जर्वेशन थी। एक तो मलेरिया की ये वजह है कि इसमें चिल्स एंड फीवर होता है। उसके अलावा दूसरी उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये मलेरिया जो है उन लोगों में ज़्यादा होती है जो लो मार्शी एरियाज़, यानी दलदली इलाकों में जो नीचे इलाके होते हैं, दलदली इलाकों में, वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो इनकी दो ऑब्जर्वेशंस थी। It was thought that the stagnant water of marshes poisoned the air, and as a result of breathing in this bad air, people got malaria. तीसरा वो ये समझते थे कि जो मार्शी एरियाज़ में जहाँ पे ठहरा हुआ गंदा पानी, स्टेगनेंट वाटर होता है मार्शी एरियाज़ का, वो क्या करता है कि वो उसके जो केमिकल्स और उस हवा, उसकी वजह से जो वहाँ की हवा है वो ख़राब क्या हो जाती है, जहरीली हो जाती है। उस पानी की वजह से हवा गंदी हो जाती है, जिसके नतीजे में लोग उस गंदी हवा में सांस लेते हैं और उनको मलेरिया होता है। ठीक है, ये उनकी 3 ऑब्जर्वेशंस थी। दिस बिलीव लेड टू द नेम ऑफ द डिज़ीज़, और इसी वजह से उन्होंने क्या हुआ, इस बीमारी को नाम दिया गया। द इटालियन वर्ड माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। ठीक है, मलेरिया का वर्ड जो है उन्होंने इसी से क्या किया, निकाला, यानी माला मीन बैड एंड एरिया मीन एयर। मार्शी एरियाज़ में स्टेगनेंट वाटर की वजह से वो जो हवा गंदी होती थी, उसी वजह से उन्होंने नाम ये मलेरिया जो है डिस्कवर किया। फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस को मज़ीद क्लियर करने के लिए सम वॉल्टियर्स ड्रैंक स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द मार्शेस। क्या हुआ कि कुछ वॉल्टियर्स ने रज़ाकाराना तौर पर जो है उन्होंने क्या किया, उस दलदल के पानी को जो है, गंदे पानी को पिया। पानी को पीने से दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया, उनमें मलेरिया नहीं हुआ। ठीक है, उनमें मलेरिया नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं आगे क्या हुआ। इन द 17th सेंचुरी व्हेन द न्यू वर्ल्ड अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, जब 17वीं सदी में अमेरिका डिस्कवर्ड हुआ, मैनी प्लांट्स फ्रॉम अमेरिका वर सेंड बैक टू यूरोप टू बी यूज्ड एज मेडिसन। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो अमेरिका से यूरोप में क्या किए जाते थे, तजारत की जाती थी उनकी मेडिसन प्लांट्स की। द बार्क ऑफ अ ट्रीज नॉन एज कोइना वाज वेरी सुटेबल फॉर दी क्यूरिंग फीवर्स। उनमें से जो एक दरख्त की
बार्क होती है, कौन सी बार्क, जिस उस तरह को क्या जाना जाता था, कोइना, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा सूटेबल थी बुखार के इलाज के लिए। इट वॉज़ बेनिफिशियल दैट सोन इट वाज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू दी यूरोप। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। तो क्या हुआ, उस जो बार्क की है वो बहुत ज़्यादा वो कम होना शुरू हो गई और वो इतने मुमकिन नहीं था कि बहुत ज़्यादा बार्क जो है यूरोप में ला सकें। सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट, मर्चेंट्स हम किसको कहते हैं, ताजिर को। ठीक है, डिसऑनेस्ट ने कुछ बेईमान ताजिरों ने क्या किया, बिगेन टू सब्सटीट्यूट द बार्क ऑफ एन अदर ट्री, सिनकोना, एक और दरख्त जिसको सिनकोना के नाम से जाना जाता था, उसकी और कोइना की बार्क जो है एक जैसी मिलती थी। जब कोइना की बार्क कम हो गई तो उन्होंने क्या किया कि सिनकोना की बार को जो है वो जो से कोइना से बहुत ज़्यादा मिलती थी वो लाना शुरू कर दी, विच क्लोजली रिजेंबल कोइना। ठीक है, दिस डिसऑनेस्टी प्रूव मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड, लेकिन ये जो डिसऑनेस्टी की ये भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। कैसे साबित हुई, सिनकोना बार्क वाज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। अब सिनकोना बार्क की वजह से क्या हुआ, सिनकोना बार्क जो है वो मलेरिया के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हुई। यानी कोइना से जो है बुखार के लिए थी, फीवर के लिए थी, उससे आराम आता था लेकिन लेट, लेकिन सिनकोना की वजह से जो है वो मलेरिया के पेशेंट जो है जल्दी रिकवर हो जाते थे। We now know the reason. Cinchona bark contains quinine that is effective in treating the disease. ठीक है, अब सिनकोना बार्क में क्या आता है, जो केमिकल क्विनीन थी वो जो है उस किसी भी बीमारी में इलाज के लिए बहुत ज़्यादा असरमंद थी। फिर क्या हुआ, एट दैट टाइम उस वक्त फिजिशियंस ट्रीटेड मलेरिया विद सिनकोना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ मलेरिया। उस वक्त फिजिशियंस ने क्या किया उन वक्तों में, जस्ट जो है सिनकोना को जो है मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बिला मलेरिया की वजह जाने बगैर ही उन्होंने सिनकोना को मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 200 years later 200 years later 200 साल बाद इट वॉज फाउंड दैट दिस डिजीज़ वाज कॉज बाय टेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कितने अरसे बाद ये पता चला कि ये वाली जो बीमारी है किसी टेनी ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। अब टेनी ऑर्गेनिजम्स क्या है, आफ्टर दिस डिस्कवरी, इस बात का पता चलने के बाद ये बीमारी जो है किसी लिविंग और टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। इट आल्सो बिकम अ बिलीव दैट मलेरिया टू माइट बी कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये जो है मलेरिया जो है किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही कॉज होती है, यानी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे ये बीमारी होती है। इन 1877 फिर 1877 में क्या हुआ, एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, लेवरिन बिगेन टू सर्च फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, उसने मलेरिया की वजह जानने पे काम करना शुरू कर दिया, सर्च शुरू कर दी। ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम अ मलेरिया पेशेंट, उसने मलेरिया के मरीज़ का थोड़ा सा ब्लड लिया, एंड एग्जाम्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जाम किया, देखा। ही नोटिस्ड सम टेनी लिविंग क्रिएचर्स, उसने क्या देखा कि उस ब्लड के अंदर जो है कोई छोटी सी क्रिएचर्स हैं, मखलूक है छोटी सी। हिज डिस्कवरी वॉज नॉट बिलीव बाय अदर साइंटिस्ट, लेकिन उसकी इस डिस्कवरी को दूसरे साइंटिस्ट ने कबूल नहीं किया, उसकी बात को नहीं माना गया। 2 years later 2 साल बाद एन अदर फिजिशियन सा द सेम क्रिएचर इन द ब्लड ऑफ एन अदर मलेरिया पेशेंट। ठीक है, 2 साल बाद एक और फिजिशियन ने जो है मलेरिया के पेशेंट के ब्लड के अंदर वही सेम क्रिएचर, वो सेम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको देखा। उसकी बात को भी नहीं माना गया। फिर 3 years आफ्टर द सेकेंड डिस्कवरी, फर्स्ट इस साइंटिस्ट की डिस्कवरी और सेकंड दूसरी डिस्कवरी के बाद, इन दोनों डिस्कवरी के बाद द सेम क्रिएचर वर ऑब्जर्व फॉर द थर्ड टाइम, यही वाली क्रिएचर मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में तीसरी बार देखी गई। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन नेम एज प्लाज्मोडियम। जब 3 बार ये डिस्कवरी होने के बाद क्या किया कि उस जो टीनी क्रिएचर है उसको प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया, कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में पाई जाती है, जो टीनी ऑर्गेनिज्म है, ये टीनी क्रिएचर है वो प्लाज्मोडियम है। ठीक है,
इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी के लास्ट में मैनी डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड, ठीक है, बहुत सारी मलेरिया की जो कॉजेज़ हैं वो बताई गई। बाय दैट टाइम देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया, जिसके बारे में 4 मेन जो ऑब्जर्वेशंस मलेरिया के बारे में बनाई गई। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, यानी मलेरिया जो है वहाँ के लोगों को ज़्यादा होता है जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, तो इसका मतलब है मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का कुछ ना कुछ आपस में ताल्लुक़ है। क्विनीन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, और उसमें जो क्विनीन है वो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शीज डज़ नॉट कॉज ऑफ मलेरिया, और ये भी ऑब्ज़र्व किया गया कि वह जो जो स्टेगनेंट वाटर है उसको पीने से मलेरिया नहीं होता। प्लाज्मोडियम इज़ सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में देखी गई। ये 4 ऑब्जर्वेशंस देखी गई। वी नो दैट साइंटिस्ट यूज़ whatever informations and observation he has and make one and more hypotheses, ठीक है। जब इस तरह से ये बहुत सारी observations, ये सारे steps क्या आ गए, observation, ये सारी observations की गई। इन observations की बेस पे जो है आगे जो है एक या एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, यानी वो हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, यानी एक टेंटेटिव आइडिया होती है, जो स्टेटमेंट दी जाती है कि इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे आगे हम क्या कह सकते हैं। द हाइपोथेसिस मेड इन दिस केस वाज प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी ये बात अभी कंफर्म नहीं है, सिर्फ इन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे कि मलेरिया पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम नज़र आया, तो वो क्या हाइपोथेसिस उन्होंने क्या कहा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, ठीक है। अब जब ये हाइपोथेसिस हो गई कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बायोलॉजिकल स्टेप की तरफ जाएंगे, डिडक्शन की तरफ, जिसमें हमने क्या देखा था, यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन, यानी हम देखेंगे अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो फिर इसकी कोई रीज़न भी होनी चाहिए कि क्या रीज़न होनी चाहिए, ठीक है। इसकी रीज़न ये होनी चाहिए कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो जितने भी पेशेंट्स होंगे मलेरिया के उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या हो गई, लॉजिक हो गई, रीज़न हो गई कि अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है तो तमाम पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना ज़रूरी है। और इस बात को सच साबित करने के लिए क्या किए जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स किया गया। साइंटिस्ट डज नॉट नो वट एवर हिज हाइपोथेसिस इज़ ट्रू और नॉट, अब साइंटिस्ट ने जो हाइपोथेसिस दिया कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया की वजह, वो ये नहीं जानते थे कि ये बात सच है या नहीं, बट ही एक्सेप्ट इट मे बी ट्रू, तो इसको हो सकता है कि ये बात सच हो, एंड मेक डिडक्शंस वही बात जो भी आपसे डिस्कस की कि अगर ये प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है देन ऑल पर्सनस इल विद मलेरिया शुड बी प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स होंगे उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होने चाहिए। अब इस बात को सच करने के लिए देखने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू टेस्ट द डिडक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स विच वर डिज़ाइंड एज, अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, 100 पेशेंट्स जो हैं 100 मलेरिया पेशेंट्स लिए गए और 100 जो हैं मलेरिया पेशेंट्स का जो है ब्लड लिया गया, ठीक है। 100 मलेरिया पेशेंट्स का ब्लड लिया गया और उसके साथ 100 हेल्दी पर्सन्स का ब्लड लिया गया और इनको क्या किया गया, माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, ठीक है। ब्लड ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट्स वर एग्जाम्ड अंडर माइक्रोस्कोप फॉर द पर्पज़ ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप, अब उसको कंपेयर करने के लिए किसी और ग्रुप से एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कंट्रोल ग्रुप क्या किया गया, द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन्स वाज आल्सो एग्जाम्ड अंडर माइक्रोस्कोप, और ठीक है, और उसके साथ कंपेयर करने के लिए एक और 100 हेल्दी पर्सन्स बंदों का जो ब्लड वो भी माइक्रोस्कोप में स्टडी किया गया। The result of experiment showed that almost all malaria patients have plasmodium in their blood, ठीक है। रिज़ल्ट जो एक्सपेरिमेंट का वो यही आया कि जितने भी 100 पेशेंट्स हैं मलेरिया के उन सब के ब्लड में जो है प्लाज्मोडियम पाया जाता है। While 7 out of 100 healthy person also had plasmodium in their blood, अब ये बात कि जो 100 हेल्दी पर्सनस का ब्लड लिया गया था उनमें से भी 7 के ब्लड में जो है प्लाज्मोडियम मौजूद था। Now we know that plasmodium in the blood of healthy person was in incubation period, incubation period यानी उनके ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद है, लेकिन द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी उन 7 पेशेंट्स के ब्लड के अंदर जो प्लाज्मोडियम मौजूद है उससे क्या होगा
कि वो अभी इनक्यूबेशन पीरियड में, यानी वो अभी अभी अपने आप को प्लाज्मोडियम जो है पैरासाइट जो मल्टीप्लाई करेगा और फिर वो डिजीज़ अटैक करेगी। तो 7 वो यानी वो 7 बंदे थे, वो भी मलेरिया से अटैक होंगे। द रिज़ल्ट वाज क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। तो ये बात एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से भी सच हो गई। जो हाइपोथेसिस दिया गया था कि प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की, तो वो इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से सच साबित हो गई। तो स्टूडेंट्स, हमने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि किस तरह से पहले ऑब्जर्वेशंस की गई, उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे एक हाइपोथेसिस बनाई गई कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया की वजह है। फिर उसको डिटेक्ट कैसे किया गया कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो तमाम पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम होनी चाहिए। उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स बनाए गए, जिसमें से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ये बात सच हो गई कि तमाम पेशेंट्स के ब्लड में जो है प्लाज्मोडियम मौजूद थी। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 स्टेप्स के थ्रू देखा कि किस तरह बायोलॉजिस्ट जो हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल स्टेप्स अप्लाई करते हैं। मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज़। ठीक है, मलेरिया से जो है बहुत सारे लोगों जो है हमारे की डेथ हुई, किसी दूसरी बीमारी की निस्बत मलेरिया की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। द अकाउंट ऑफ मलेरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसी वजह से जो है मलेरिया को जो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसीडर किया गया एंड ऑफ हाउ सच प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड, और किस तरह से इस मसले को हल भी किया गया। ओके स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह। आज का हमारा यहाँ लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।